और रात जब हम प्रार्थना कर रहे थे, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और बहुत 1.5-2 घंटा आंसू ही बह रहे थे। और पता नहीं क्यों हर एक के लिए रिपेंटेंस आ रही थी, बहुत पश्चाताप एक हृदय में, सबके लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। और अजीब सा दर्द मैंने महसूस किया। रात हम 9-10 बजे हम पहुंचे हैं और बहुत थके हुए थे। 12 घंटे का सफ़र, फ्लाइट में 12 घंटे का सफ़र, और ऐसा लग रहा था जाते साथ नींद आएगी और सो जाएंगे। पर पता नहीं, कोई आराम नहीं, कुछ नहीं। प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, और रात को हम 2 बजे प्रार्थना में गए और बहुत पेन मैंने महसूस किया। रात मैंने आज तक ऐसा पेन महसूस नहीं किया जो पेन कल मैंने महसूस किया प्रार्थना में। इतना दर्द, और हर एक के लिए, हर एक के लिए, अपना परिवार, अपने आत्मिक बच्चे, अपनी कलीसिया, दूसरी कलीसियाएं, प्रभु के दास दासियां, सबके लिए इतना पेन। और 1.5-2 घंटा मैं करा रही थी, मैं रो रही थी बस। और मैं रो रो के सबके लिए रिपेंटेंस कर रही थी कि प्रभु, किसी से भी कोई भी पाप गलती हुआ है प्रभु, उनके लिए मैं रिपेंट करती हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगती हूँ प्रभु। और बहुत पेन हो रहा था और प्रभु कह रहा था अब समय नहीं है, समय नहीं है, अब समय नहीं है। और वो पेन ऐसा हो रहा था कि कोई भी नाश ना हो, एक भी व्यक्ति छूट ना जाए, एक भी व्यक्ति रह ना जाए। और बहुत सारी भयानक सी चीजें मेरे को दिखाई दे रही थी उस टाइम पर। और मैं देख रही थी पहाड़ों पे आग लग रही है। पूरी दुनिया में मैंने आग ही आग देखी, आग ही आग। पूरे संसार में ऐसे लग रहा था आग के गोले गिर रहे हैं ऊपर से, और पूरे दुनिया में आग लगी हुई है, जगहों जगहों पे आग लगी हुई है। और प्रभु कह रहा था बहुत भयानक समय जो है शुरू होने वाला है। मतलब लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे, अकाल की परिस्थितियां हो जाएंगी, और इतना ज्यादा लोग एक दूसरे के विषय में लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, और बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, मार काट, मतलब तरस खत्म हो गया, मेल खत्म हो गया। और जो प्रभु ने कलीसिया की जो हालात मुझे दिखाया कि इस समय पर एक गहरे डिप्रेशन में लोग चले जाएंगे, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा कि परिस्थितियों से हम कैसे लड़ें, तो वो गहरे डिप्रेशन में चले जाएंगे। और संसार में कुछ नहीं, लोग सिर्फ मरने के अलावा उनको कुछ सूझेगा नहीं। एक गहरा डिप्रेशन देखा मैंने, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और बहुत सारे जो चुने हुए हैं जो कह रहे हैं कि ओ हम कभी नहीं गिरेंगे, ऐसे चुने हुए लोग भी जिनके विषय में आप सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति गिर सकता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति विश्वास से गिर जाएंगे। और कलीसियाओं का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और ऐसा लग रहा था कि जब लोग ऐसे पहुंचने ही वाले हैं और एकाएक उनके कदम रखने से पहले ही शैतान उनको घेर रहा है, और वो अभिलाषाएं, धन का लोभ और व्यभिचार और पता नहीं क्या क्या अभिलाषाएं, लालसाएं उनके अंदर, उनको वो मतलब उनको दिखेगा ही नहीं, वो अंधे हो जाएंगे, उनको सिर्फ अपनी अभिलाषाएं दिखेगी। और एक चीज और प्रभु बता रहा था कि लोगों को अभिषिक्तों की जो बातें हैं वो बहुत चुभेंगी। अब उनको
वो सह नहीं सकेंगे। मतलब अब सहना, जैसे पहले तो हम सुन लेते थे, अब सही नहीं जाएंगी। जब अभिषिक्त बोलेंगे लोग या तो वहां से भाग जाएंगे या वो विरोध में हो जाएंगे, पर वो उन बातों को रिसीव नहीं करेंगे। ऐसा कठोर हृदय कलीसियाओं में लोगों का हो जाएगा, कठोर हृदय हो जाएगा। वो परमेश्वर के जो चुने हुए हैं उनका प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। वो ठंडा क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि चारों तरफ से शैतान क्या है, उनको संसार की वस्तुएं दिखाएगा, धन का लोभ और बहुत सारी जो संसारिक चीजें हैं उनमें वो लोग भटक जाएंगे। कोई मनुष्य का प्रेम, कोई वस्तुओं का प्रेम उनके प्रेम को ठंडा कर देगा। और प्रभु कह रहा था कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छी दौड़ अपनी पूरी करी, जो बहुत अच्छे, किसी को 12 साल, किसी को 15, किसी को बहुत टाइम, लेकिन जैसे ही प्रभु का आना होगा उसी समय पर जो उनका प्रेम है वो छोड़, प्रभु प्रभु का क्या करना है, मतलब ऐसा उनके हृदय में हो जाएगा, इतने साल हो गए क्या हो गया, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं वो लोग। और जब मैं ये सारी चीज़ों को मैं आत्मा में देख रही थी और महसूस कर रही थी और मैंने वो चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली देखा, एकदम से मेरा हृदय टूट गया, इतना टूट गया कि मैं सिर्फ करा रही थी, रो रही थी और मैं रिपेंट कर रही थी एक एक व्यक्ति के लिए। मैंने बोला परमेश्वर, किसी से भी कोई पाप हुआ है उनके कठोर हृदयों को तोड़ दे प्रभु, और मैं रिपेंट करती हूँ एक एक जन के लिए परमेश्वर। और सचमुच ये पीड़ा मैंने पहली बार महसूस करी। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ, पर जो रात मैंने पीड़ा को महसूस किया, खासकर कलीसिया के लिए, वो मैंने कभी महसूस नहीं की। और ज्यादा देर नहीं, आप ये अप्रैल मंथ से ही आप देखोगे दुनिया में हर जगह पे आग की घटनाएं देखोगे आप। पूरी दुनिया में एक सदोम और अमोरा जैसी आग, यहाँ पे इतने मर गए, यहाँ पे आग लग गई, वहां आग की घटनाएं इतनी ज्यादा। बहुत जगहों पे पानी की कमी हो जाएगी, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे, लाखों जॉब्स चली जाएंगी लोगों की, लोगों के जी में जी नहीं रहेगा और लोग एक गहरे डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ नहीं सूझेगा उनको। और ये सारी चीजें, और रात मुझे याद है कि मैं 4:30-5 बज गए थे, हम प्रार्थना कर रहे थे और बहुत सारी घटनाएं प्रभु और दिखा रहा था। अकाल, मतलब खाने की इतनी कमी हो जाएगी आने वाले समय में, इसीलिए हमें कलीसिया बहुत सतर्क रहना है। मैंने बोला हमेशा अपने घर में खेती करो, गमले लगाओ। हमारे एक भाई हैं बता रहे थे, मेरी मम्मी छत के ऊपर अपने हमारे घर की छत पे वो खेती करती है, और जब से उन्होंने मम्मी ने करना शुरू किया घर में सब्जी बाहर से आनी बंद हो गई है। समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं जहां पे तुम सेविंग कर सकते हो। आने वाला समय कठिन है, बहुत सारी आपदाएं, कोई सुनने वाला नहीं होगा। तुम्हें लगेगा ना ये बंदा ठीक कर देगा, ये कर देगा, कोई नहीं सुनेगा। सिर्फ जिनका संबंध परमेश्वर के साथ होगा। और प्रभु ने एक चीज और बोली कि जैसे मुर्गी अपने पंखों के तले अपने बच्चों को रखती है, मैं जो इस समय मेरे साथ एक मन रहेंगे, मैं उनको ऐसे संभाल के रखूंगा। और ये सारी जो मैं प्रार्थनाएं कर रही थी, एक एक शब्द परमेश्वर बोल रहा था और मैं प्रार्थना कर रही थी। तो आपको ऐसे ही नहीं, अगर मैं कुछ बोल रही हूं, लिख लो ये सारी चीजें।
सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसे कि आज परमेश्वर की दासी ने बताया कि इस दुनिया में कितनी भयानक भयानक विपत्ति आने वाली है, तो हमको इस विपत्ति से बचना है, क्योंकि से परमेश्वर हमको हर एक विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है। तो जैसे कि कंचन मित्तल जी ने बताया है कि मैं उनने बहुत ही भयानक दर्शन देखा कि पूरी दुनिया में भयंकर आग देखी उन्होंने, और उनने बहुत ही भयानक आग देखी कि ऊपर से आग के गोले गिर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने जनों को पहले से ही बता देता है ताकि परमेश्वर के लोग सुरक्षित हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की दास ने बहुत सी चीज़ों को देखा कि अकाल आएगा, लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे, और लेकिन परमेश्वर के लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब परमेश्वर अपने बच्चों को खिलाता है। और कलीसिया के लोगों पर बहुत भयंकर भविष्यवाणी की है कंचल मित्तल जी ने, कि कैसे भविष्यवाणी की है कंचल मित्तल जी ने कि कलीसिया का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा अंत के दिनों में। प्रेज द लॉर्ड। मसीह लोग परमेश्वर के दासों का विरोध करेंगे, और आप सोच सकते हैं कि मसीह लोग परमेश्वर के दासों का विरोध करेंगे। तो हमको इन चीज़ों से बचना है और मसीह की आज्ञाकारिता में बने रहना। हालेलुया।